मली एक साधारण लेकिन गुस्सैल स्वभाव का इंसान है जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। वह फैक्ट्री में दिन भर मेहनत करता है, लेकिन रात को जो कमाता है वो शराब और झगड़ों में गवा देता है। लोग मली को सिर्फ एक क्रोधी आदमी के रूप में जानते हैं। आखिर मली ऐसा क्या हो जाता है, यह जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मली एक टॉपर स्टूडेंट होता है जो हमेशा विद्यालय में फर्स्ट आता है और अपने पिताजी से बहुत प्यार करता है। मली के पिताजी पे बहुत ज्यादा कर्ज होता है और सेठ लोग उसको गाली सुनाते हैं, पर मली यह सब नहीं देख सकता है, इसलिए वो उनका कर्ज थोड़ा थोड़ा करके गहने व पैसा देके उतारता है। मली के घर पर अचानक एक अनजान महिला आती है। उसकी गोद में एक बच्चा है और उसकी आंखों में आंसू। वह मल्ली के दादाजी से कहती है, केशव, मल्ली के पिताजी मेरे पति हैं, उन्होंने मुझसे शादी की है, मुझे अपने घर में जगह चाहिए, नहीं तो मैं इस बच्चे के साथ जान दे दूंगी। तभी उसके दादाजी कहते हैं, मैं नहीं रहने दूंगा, यहाँ पे किसी और औरत को, यहाँ सिर्फ मली की माँ और मली रह सकते हैं। महिला रोते हुए कहती है, मैं मरने जा रही हूँ। तभी केशव कहता है, नहीं तो मैं ऐसा कुछ नहीं करोगी। तभी दादा ही कहते हैं, अगर तुम इस औरत के साथ रहना चाहते हो तो ये घर छोड़कर चले जाओ। तो केशव घर छोड़ के चला जाता है, पर यह घटना से केशव काफी टूट जाता है। मली का जीवन एक बड़े झटके से बदल गया जब उसके पिता अपनी दूसरी पत्नी के साथ घर छोड़कर चले गए। ये घटना मली के लिए बेहद दर्दनाक थी। इस गहरे दर्द ने उसके दिल में अपने पिता के प्रति गहरी नफरत भर दी। उसने अपने पिता की तस्वीर तक जला दी और अंदर ही अंदर टूटने लगा। मली गुमसुम रहने लगा और उसका स्वभाव गुस्सैल हो गया। हालांकि उसकी छोटी भतीजी उसका बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन मली ने अपने दर्द और गुस्से की वजह से गलत राह पकड़ ली। वह गलत संगत में पड़ गया। उसके दोस्त उसे सिगरेट पीने के लिए उकसाने लगे। उन्होंने कहा, तेरी टेंशन का इलाज है हमारे पास, सिगरेट पी, सब ठीक हो जाएगा। मली ने मना किया, लेकिन दोस्तों के दबाव में उसे सिगरेट पीनी पड़ी। दुर्भाग्यवश स्कूल के प्रिंसिपल ने मली को सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया। प्रिंसिपल ने मली को समझाने की कोशिश की, तुम पहले ऐसे नहीं थे बेटा, ये गलत रास्ता क्यों पकड़ लिया? लेकिन मली ने गुस्से में जवाब दिया, तुम अपना काम करो, समझे? प्रिंसिपल ने कहा, अपने पिता को स्कूल बुलाओ, नहीं तो तुम्हें स्कूल से निकाल दूंगा। मली का गुस्सा और दर्द अब फूट पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, मुझे स्कूल की कोई जरूरत नहीं है और मेरा कोई बाप नहीं है, समझे? प्रिंसिपल ने उसे आखिरी मौका दिया, लेकिन मली ने खुद स्कूल छोड़ने का फैसला कर लिया। गुस्से में उसने अपनी टीसी ली और प्रिंसिपल के सामने फाड़कर फेंक दी। स्कूल छोड़ने के बाद मली ने ट्रैक्टर चलाने का काम शुरू किया। एक दिन अचानक उसके ट्रैक्टर के सामने बकरियों का झुंड आ गया। ट्रैक्टर के नीचे आने से एक बकरी मर गई। बकरियों का मालिक गुस्से में मली के पिता से शिकायत करता है, आपके बेटे ने मेरी 2 बकरियां मार दी हैं। मली के पिता ने विनम्रता से कहा, आपको जितने पैसे चाहिए ले लीजिए। लेकिन तभी मली सबके सामने सिगरेट जलाते हुए कहता है, मेरे ट्रैक्टर के नीचे आएगी तो मारी जाएगी, समझे? और ये इंसान मेरा बाप नहीं है। ये सुनकर मली के पिता अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। अपने बेटे के इस व्यवहार का गम मली के पिता के दिल पर भारी पड़ा। उनके जाने का दुख मली पर भी गहरा असर डालता है। वह रोज रात शराब पीने लगा और पूरा दिन अकेला गुमसुम रहने लगा। रात को शराब के नशे में वह बुरी संगत में फंसकर अपना वक्त गुजारने लगा। मली अपने पिता के गम की वजह से धीरे धीरे एक बुरा इंसान बन चुका था। मली की यह हालत देखकर उसकी माँ का हाल बेहाल हो गया। वह रो रो कर दुखी रहने लगी। एक दिन मली जब घर आया तो उसने देखा कि उसके पिता बाहर बैठे हैं। वह घर में जाकर गुस्से से अपनी माँ से पूछता है, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें यहाँ से जाने के लिए बोलो। मली की माँ ने समझाते हुए कहा, आज तेरे पिता ने तेरे लिए गांव में एक जमीन खरीदी है, इसलिए वो यहाँ आए हैं। मली गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है। जब मली की माँ ने कहा, तेरे पापा ने तेरे लिए गांव में एक जमीन खरीदी है बेटा, तो मली गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मुझे कोई जमीन नहीं चाहिए। जिस उम्र में मुझे बाप का प्यार और साथ चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं, तो अब इस जमीन का क्या करूंगा? और पूरा गाँव तो वैसे भी उन्हें मेरा पिता नहीं मानता। बाहर बैठे मली के पिता यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट गए। उनकी आंखें नम हो गईं और वे चुपचाप वहाँ से जाने लगे। तभी मली की माँ ने उन्हें रोकते हुए कहा, आप इसका बुरा मत मानिए, आप तो उसे जानते ही हैं। मली के पिता ने जवाब दिया, उसकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही गलत किया था और अब उसी की सजा मिल रही है। इतना कहकर वे आंसू पोंछते हुए लौट गए। शाम को मली अपने दोस्तों के साथ मेले में जुआ खेल रहा था। तभी उसका एक दोस्त स्टेज पर चढ़कर लड़कियों को छेड़ने लगा। ये देखकर गांव के लोगों को गुस्सा आ गया। उन्होंने उसे थप्पड़ मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया। अपमानित होकर वह लड़का गुस्से में मली के पास आया और बोला, भाऊ, उन्होंने मुझे थप्पड़ मारकर स्टेज से नीचे उतार दिया। ये सुनते ही मली आग बबूला हो गया। गुस्से में उसने ट्रैक्टर लाया और स्टेज के साथ लड़कियों को भी बांधकर जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगा। तभी पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए और मली को घेर लिया। मल्ली गांव वालों से कहता है, मेरे दोस्त को थप्पड़ मारा है, उसका बदला मैं लूंगा, तुम सब अपना काम करो वरना यह ट्रैक्टर तुम पर चढ़ा दूंगा। इतने में गांव का एक आदमी जवाब देता है, आज मारने और लड़ाई करने आया है क्या? मल्ली गुस्से में उसे एक जोरदार पंच मारकर नीचे गिरा देता है। यह देखते ही बाकी गांव वाले मल्ली पर हमला कर देते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मल्ली अकेले ही सभी को धूल चटा देता है। इसी बीच मल्ली का दोस्त डर कर मल्ली को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। तभी पुलिस वहाँ पहुँचती है और कहती है, यहाँ मेला लगाने की इजाजत दी थी, लड़ाई करने की नहीं। गाँव वाले पुलिस से शिकायत करते हैं, ये लड़ाई मल्ली ने शुरू की थी और ये हमारे गांव का भी नहीं है। मल्ली कहता है, यह मेला है, सरपंच की माँ का 12वां नहीं। ये सुनते ही पुलिस वाला गुस्से में आ जाता है और मल्ली को गिरफ्तार करने का आदेश देता है, लेकिन उसके दोस्त पुलिस से रिक्वेस्ट करके किसी तरह उसे बचा लेते हैं। अगले दिन मल्ली की भतीजी की शादी होती है। शादी में एक लड़की आती है जिससे मल्ली की कहासुनी हो जाती है। वह गुस्से में चिल्लाता है और उसकी बेइज्जती कर देता है। पर क्या यही लड़की मल्ली की जिंदगी बदलने वाली है? जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मल्ली अपनी बहन की शादी में आई लड़की को बुरा भला बोल देता। उसके बाद मल्ली को अंदर से बुरा लगता है तो वह लड़की के कॉलेज जाकर उसे
उसे सॉरी बोलता है। ये देखकर लड़की डर जाती है। लड़की डरते हुए कहती है कोई बात नहीं। फिर मली कहता है आपको कोई हेल्प चाहिए एग्जाम में? लड़की जवाब देती है मैं 3 सब भूल गई हूँ, इसी बात की टेंशन है। तभी एक गांव का लड़का वहाँ आता है। मली उससे कहता है इनकी एग्जाम में हेल्प करना और इसको 2-3 चिट्स दे देना, पर लड़की मना कर देती है। कुछ समय बाद जब मली अपने पंटर लोगों के साथ दारू पार्टी कर रहा होता है, तभी वही गांव वाला लड़का आता है जिसे हेल्प करने के लिए कहा था। वह कहता है भाऊ, उस लड़की ने मेरी शिकायत कर दी कि यह चिट्स लेकर आया है। भाऊ, मेरा लाइफ बर्बाद हो गया। ये सुनकर मली आग बबूला हो जाता है और गुस्से में कहता है अब मैं उसे कॉलेज में जाकर बताऊंगा कि ऐसा करने की क्या सजा होती है। दोस्तों, मेरी एक हेल्प कर। मली उस लड़की से बदला लेने के इरादे से उसके कॉलेज के बाहर आ गया, लेकिन वह अपनी दोस्त से बात करने में व्यस्त थी और मली पर ध्यान नहीं दे रही थी। यह देखकर मली को गुस्सा आने लगा, लेकिन उसके दोस्त ने उसे रोकते हुए कहा जाने दो भाऊ। थोड़ी देर बाद मली खाना खाने बैठा। जब उसने टिफिन खोला और देखा कि उसमें पालक की सब्जी है, तो गुस्से में आकर उसने खाना फेंक दिया। यह देखकर वही लड़की मली के पास आई और बोली मेरा खाना खा लो। मली ने पूछा चिकन है क्या? वह मुस्कुराकर बोली हाँ। फिर उसने मली से पूछा तुम्हारा टिफिन कैसे गिरा? मली ने जवाब दिया आज पालक था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए फेंक दिया। लड़की ने प्यार से कहा कोई भी माँ अपने बच्चों की सेहत का ध्यान रखती है, इसलिए हेल्दी खाना बनाती है। उसकी यह बात मली के दिल को छू गई। उसने खाना खाया और थैंक यू कहा, लेकिन उसके दिल में यह बात गहरी छाप छोड़ गई। रात को जब मली घर पहुंचा तो उसने अपनी माँ से कहा माँ खाना दो। माँ ने चौंक कर कहा मैं तो सोच रही थी कि तू बाहर खाना खाकर आया होगा, इसलिए सिर्फ दाल चावल बनाए हैं। मली मुस्कुराया और बोला हाँ चलेगा, खाना डाल दो। मली का यह बदलाव देखकर उसकी माँ इमोशनल हो गई।